हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस, जहाँ पर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को यहाँ डेली डिस्कस करते हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम बात करेंगे 25 अप्रैल 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे करंट अफेयर्स के सेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि हम यहाँ इन्हीं एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं। साथ ही अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो कम से कम 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर ज़रूर देखिएगा, और फिर आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि 15 दिन के बाद किस तरह से करंट अफेयर्स में जो आपकी नॉलेज है, इस पर जो आपकी पकड़ है, वो बेहतर होती जाएगी विथ टाइम। ओके, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम क्लास की शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स किए होते हैं डिटेल में, उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, अप्रैल 2026 में किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99 नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया? ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं फ्रैंक मर्ले, ये फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। गैर रेखीय विकास समीकरणों नॉन लीनियर एवोल्यूशन इक्वेशंस के क्षेत्र में उनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद भारत की पहली बड़ी निजी क्षेत्र की सोने की खान जोन्नागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू की जा रही है? तो आंध्र प्रदेश के करनूल में। अगला है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो 24 अप्रैल को। एंड इस साल के लिए हमारी थीम थी सशक्त पंचायत सर्वागीण विकास। ठीक है, नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक असेंबल कर लिया? तो ये है अमेरिका की स्पेस कंपनी नासा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में भारत के 95 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? ये हैं अरण्यक घोष। अगला है, अप्रैल 2026 में जापान द्वारा आयोजित एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी प्लस वर्चुअल बैठक में भारत को किसने रिप्रेजेंट किया है? तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। अगला है, 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान में किस जिले ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया? तो महाराष्ट्र के अहिल्यानगर ने यहाँ पर प्रथम स्थान हासिल किया है। अगला है, भारत के किन लैंडफिल स्थलों को वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 25 मीथेन सुपर पॉल्यूटर्स में शामिल किया गया? तो ये है जवाहर नगर लैंडफिल, जो कि तेलंगाना में है। वैश्विक सूची में इसको चौथा स्थान दिया गया। और दूसरा है कंजूर मार्ग लैंडफिल, जो कि मुंबई में है। वैश्विक सूची में इसका 12वां स्थान था। वैश्विक सूची में पहला स्थान मिला है कैंपो डी मेयो को, जो कि अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेगा उज़्बेकिस्तान का ताशकंद। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के रूप में किसे चुन लिया है? तो ये हैं आर्थर लॉ। अगला है, 50 से कम गेंदों में एक से ज़्यादा आईपीएल शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? इनका नाम है अभिषेक शर्मा। नेक्स्ट है, भारत के किस पूर्व राज्यसभा सांसद को ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं जोगिनीपल्ली संतोष कुमार। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में आग लगने की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन स्थगित कर दिया। ये रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? ये है राजस्थान के बालोतरा में। आखिरी क्वेश्चन हमने किया था, अप्रैल 2026 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया? तो ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, इनकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल में इन क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। ठीक है, चलिए अब बिना टाइम लेते हुए आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। मार्च मंथ के लिए जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है वो हमने वेबसाइट पर ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने हर क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया है।
यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। साथ ही ये हमारी जो ई बुक्स हैं ये डाउनलोड भी हो सकती हैं और प्रिंट कराकर भी आप इनको रख सकते हैं। 80 से ज़्यादा पेजेस में यहाँ पर हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन्हीं बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट सेक्शंस मिल जाएंगे एंड बहुत सारे बच्चे इस लेक्चर का फ्री पीडीएफ मांगते हैं, तो ये एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ का, जहाँ पर जाकर आपको इस लेक्चर का फ्री पीडीएफ मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा कि इस फ्री पीडीएफ को पढ़ने के लिए आपको एप्लीकेशन पर आना होगा, क्योंकि ये जो हमारा पीडीएफ है ये इसी एप्लीकेशन पर डाउनलोड होता है, ठीक है। और इसके अलावा इस एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी दिखाई देगा। ये हमारा एक कॉम्बो डीसी है जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर सबसे पहले एड फ्री वीडियो हमारी देखने को मिलेगी। फिर आपको 15 क्वेश्चंस का यहाँ पर टेस्ट दिया जाएगा, 15 क्वेश्चंस की पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगी एंड साथ ही एक्स्ट्रा की पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम आपको इस कोर्स के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने प्रिपरेशन को बेस्ट शॉट देने के लिए आप हमारे इस कॉम्बो डीसी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूरी तरह से एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र anam.ai किस संस्थान ने लॉन्च किया है? खास बात क्या है, ये इंडिया का पहला फुली इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंस सिस्टम है और इसको लॉन्च कर दिया है IIT रोपड़ ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। anam.ai को IIT रोपड़ के कृषि के लिए AI उत्कृष्टता केंद्र के तहत विकसित किया गया। ये पारिस्थितिकी तंत्र उन्नत मौसम स्टेशन, स्वान कृषि खुफिया कॉल सेंटर और अन्नम चैट इंजन को शामिल करता है। उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है AI संचालित जानकारियों और वास्तविक समय के मौसम डेटा के साथ भारतीय कृषि को उन्नत बनाना, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। IIT रोपड़ ने ये इंडिया का पहला फुली इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम लॉन्च कर दिया है, ओके। यहाँ पर ऑप्शन में नीति आयोग भी है। इसके रिगार्डिंग 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको याद रखना है। पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि अभी हाल ही में इसमें एडिशनल CEO का पदभार मिल गया है किसको? निधि छिबर को, ठीक है। यानी कि निधि छिबर यहाँ पर एडिशनल CEO बन गई हैं नीति आयोग में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले दिनों नीति आयोग ने मिज़ोरम जो हमारा राज्य है इसको डिक्लेयर किया था कि अब से ये हमारी जिंजर कैपिटल है, यानी कि अदरक राजधानी है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं नीति आयोग के रिगार्डिंग, ठीक है। कब फॉर्म हुआ था नीति आयोग? 2015 में। किस बॉडी को रिप्लेस करके? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, ठीक है। चलिए हम 2026 की कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो भारत में पहली बार हुई हैं। भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट खेल ओमेगा बॉल किस संस्थान ने लॉन्च कर दिया है? तो IIT मद्रास ने। भारत का कौन सा रेलवे डिपो देश का पहला जल तटस्थ डिपो बन गया है? तो ये है अहमदाबाद का कांकड़िया डिपो। नेक्स्ट है, समुद्री स्थानिक योजना लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये है उड़ीसा। नेक्स्ट है, भारत के पहले शिला चित्र संरक्षण पार्क का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? तो लद्दाख के लेह में। नेक्स्ट है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो अमरावती में। नेक्स्ट है, भारत का पहला 24/7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ATM कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। और नेक्स्ट है, कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है? तो ये है महाराष्ट्र का सौंदला गांव, ठीक है। तो ये हमारी कुछ चीज़ें हैं जो 2026 में पहली बार हुई नेशनल लेवल पर, इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस विश्व धरोहर स्थल के जगमोहन सभा कक्ष से 120 साल पुरानी रेत निकालने के लिए संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में ये कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। किस लिए? 120 साल पुराना सैंड निकालने के लिए फ्रॉम द जगमोहन, और आपको बताना है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। ये है कोणार्क सन टेम्पल में, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है, कोणार्क सूर्य मंदिर में है ये। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर के जगमोहन से लगभग 120 साल पुरानी रेत निकालने के लिए संरक्षण अभियान हाल ही में शुरू किया। ब्रिटिश शासन के दौरान मंदिर की संरचना को ढहने से बचाने के लिए वर्ष 1901 से 1903 के बीच इसके जगमोहन को रेत से भर दिया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करेंगे तो 13वीं सदी का ये मंदिर है। कलिंग वास्तुकला का एक ये भव्य उदाहरण है जिसे गंगा वंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने बनवाया था और 1984 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, कोणार्क सन टेम्पल, ओके।
और इसी के साथ अभी जो हमने कल पहला क्वेश्चन किया था, यानी जो हमारा 99th नंबर का रामसर स्थल घोषित हो गया, ये ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा 99th नंबर का रामसर स्थल हाल ही में बन गया है शेखा झील बर्ड सैंक्चुरी, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इसलिए बार बार हम रिवाइज करते रहेंगे। नेक्स्ट है, किस देश की संसद ने 17 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को सिगरेट बेचने पर जीवन भर का प्रतिबंध लगाने के लिए तंबाकू और वेप्स बिल पारित किया है? तंबाकू और वेप्स बिल कहाँ पर पारित हो गया है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन देश में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ब्रिटेन की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दे दी और इस बिल के तहत 1 जनवरी 2009 या इसके बाद पैदा हुए लोग अब कभी भी तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पाएंगे। ये नियम पूरे ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में लागू होगा, ठीक है। ब्रिटेन की बात करेंगे तो इसकी राजधानी है लंदन और यहाँ पर मुद्रा चलती है पौंड स्टर्लिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन ब्रिटेन, ठीक है। और ब्रिटेन ने पिछले दिनों एक और लॉ पारित किया था जिसमें इन्होंने ये कहा था कि अब 2 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनके लिए स्क्रीन जो देखने की चीज़ है वो बैन कर दी गई थी, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है, लेकिन ऐसा एक लॉ भी यहाँ पर रिसेंटली रिलीज़ हुआ था कि जो भी 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए स्क्रीन बैन है, ठीक है, यानी उन्हें फ़ोन देखने नहीं मिलेगा। इसी तरह से हमने सिमिलरली देखा था कि जो ऑस्ट्रेलिया देश है ये पूरे वर्ल्ड का पहला नेशन बना जिन्होंने अपने यहाँ पर सोशल मीडिया को बैन किया था 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में अगर बात करेंगे तो इंडोनेशिया पहला देश बना साउथ ईस्ट एशिया में जिसने कि ये सेम डिसीजन लिया था कि सोशल मीडिया को बैन किया था 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व मलेरिया दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो वर्ल्ड मलेरिया डे हम सेलिब्रेट करते हैं 25 अप्रैल को, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था और हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमें मलेरिया को पूरी तरह से एलिमिनेट करना है। इस साल के लिए हमारी थीम है मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध, अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा, यानी ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन 25 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या होता है? बहुत ही फेमस डे, वर्ल्ड अर्थ डे होता है। 24 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल पंचायती राज डे और 23 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज डे, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज डे किसने अनाउंस किया था सेलिब्रेट करने का? यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट करता है इंग्लिश लैंग्वेज डे, ओके। तो ये सारे डेज इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये 4th एडिशन है इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का और ये कहाँ पर होगा? तो आंसर है बी ऑप्शन, नई दिल्ली में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के आधिकारिक लोगो, थीम और वेबसाइट का शुभारंभ कर दिया। और थीम क्या रखी है इस इवेंट के लिए? आई ए स्पिरिट, इनोवेशन, रेजिलियंस और समावेशी परिवर्तन के लिए भारत अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, नई दिल्ली। नई दिल्ली में अभी कौन सा एक और हमारा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था? ये था AI इम्पैक्ट समिट। अभी बहुत चर्चे में था क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे। और याद रखिएगा, ये तो 2026 की बात हो गई। अगले साल 2027 में AI इम्पैक्ट समिट को कौन होस्ट करेगा? तो स्विट्ज़रलैंड का जेनेवा शहर, ठीक है। नेक्स्ट अप्रैल 2026 में भारत श्रीलंका गोताखोरी अभ्यास डाइवेक्स 2026 के चौथे संस्करण में भाग लेने वाला भारतीय नौसेना का जहाज कौन सा है? तो कौन सा हमारा शिप है जिसने पार्टिसिपेट किया है 4th एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका डाइविंग एक्सरसाइज में, जिसका नाम है डाइवेक्स? आंसर यहाँ पर हो जाएगा INS निरीक्षक, बी ऑप्शन, ठीक है। श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित भारत श्रीलंका द्विपक्षीय गोताखोरी अभ्यास डाइवेक्स के चौथे संस्करण में भारतीय नौसेना के जहाज INS निरीक्षक ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और ये जो हमारी शिप है ये भारतीय नौसेना का एक परिष्कृत गोताखोरी सहायता और पनडुब्बी बचाव पोत है। ये पोत मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा बनाया गया था, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, INS निरीक्षक ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। पिछले दिनों हमारी एक और शिप न्यूज़ में थी और इसका नाम था INS नीलगिरी। ये क्यों चर्चे में आई थी? क्योंकि इसने पार्टिसिपेट किया था एक्सरसाइज ककाडो में, ठीक है। ये एक बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज थी जिसको होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया देश ने और इंडिया की तरफ से हमारी INS नीलगिरी गई थी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पर जो भी शिप्स इस तरह से किसी एक्सरसाइज में जाती हैं हिस्सा लेने इंडिया की तरफ से, उनको ध्यान में रखा करिए। श्रीलंका के साथ हमारी 2 प्रमुख एक्सरसाइज कौन सी है? पहली है यहाँ पर स्लीनेक्स, ठीक है, और दूसरी यहाँ पर है मित्रा शक्ति। ये दोनों प्रमुख एक्सरसाइज हैं जो हम श्रीलंका के साथ में करते हैं। स्लीनेक्स जो एक्सरसाइज है ये नेवी एक्सरसाइज है और मित्रा शक्ति दोनों कंट्रीज़ के आर्मी की एक्सरसाइज है। ओके, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 6G और स्वदेशी टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 203 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कौन सी संशोधित योजना शुरू कर दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी एक रिवाइज्ड स्कीम की शुरुआत की है विद एन आउटले ऑफ 203 करोड़ रुपीज़, जिससे कि 6G एंड इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इनोवेशन को प्रमोट किया गया? आंसर है यहाँ पर प्रौद्योगिकी विकास और निवेश प्रोत्साहन योजना, ठीक है, TDIP स्कीम। ओके, यहाँ पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने 22 अप्रैल 2026 को इसके संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। ये योजना 2026 से 31 की अवधि के लिए लागू की गई है। इसका मुख्य लक्ष्य है भारत को दूर संचार के क्षेत्र में केवल एक उपभोक्ता से बदलकर एक वैश्विक मानक निर्धारक के रूप में स्थापित करना, ठीक है, और इसके लिए हमारी लागत कितनी आई है? 203 करोड़ रुपए। ओके, आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, प्रौद्योगिकी विकास और निवेश प्रोत्साहन योजना। क्वेश्चन नंबर 8 है, अप्रैल 2026 में किस देश को फीफा महिला विकास कार्यक्रम के लिए 12 चुने गए देशों में शामिल किया गया है? तो फीफा वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में चुन लिया गया है भारत को, ठीक है, 12 सिलेक्टेड नेशंस के अंडर। तो भारत को अप्रैल 2026 में फीफा महिला विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष रूप से वाणिज्यिक रणनीति 2026 के लिए 12 देशों में चुना गया। अन्य देशों में और कौन कौन से देश शामिल हैं? जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, स्कॉटलैंड, कनाडा, मैक्सिको, फिनलैंड, घाना, जॉर्डन, लिथुआनिया और पैराग्वे, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? महिला फुटबॉल क्लबों के लिए टिकाऊ वाणिज्यिक मॉडल तैयार करना। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, भारत, ठीक है। लास्ट ईयर फीफा ने अपना पीस प्राइज़ जारी किया था, यानी फर्स्ट एडिशन था ये फीफा पीस प्राइज़ का, और पहले इसके विनर कौन थे? तो ये दिया गया था यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, ये आपका दिसंबर 2025 का करंट अफेयर्स है, मीन्स लेटेस्ट ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, टाटा स्टील ने विश्व की पहली इजी मेल्ट डिकार्बोनाइजेशन तकनीक को कहाँ लागू करने के लिए SMS समूह के साथ साझेदारी की है? तो टाटा स्टील ने पार्टनरशिप करी है SMS ग्रुप के साथ में और मिलकर ये इम्प्लीमेंट करेंगे दुनिया का पहला इजी मेल्ट डिकार्बोनाइजेशन टेक्नोलॉजी झारखंड के जमशेदपुर में। बी ऑप्शन करेक्ट है। टाटा स्टील ने झारखंड के जमशेदपुर में अपने ब्लास्ट फर्नेस में दुनिया की पहली इजी मेल्ट तकनीक लगाने के लिए SMS ग्रुप के साथ में समझौता किया। ये ग्रीन स्टील तकनीक कोक की खपत कम कर कार्बन उत्सर्जन में 50% से अधिक की कटौती करेगी, जो 2045 तक नेट जीरो का लक्ष्य पाने में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी, ठीक है। आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, झारखंड के जमशेदपुर में। अगला है, किस केंद्रीय मंत्री ने अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया? ये 9th एडिशन था इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक का 2026 में, और इसका इनॉग्रेशन नई दिल्ली में कर दिया है हमारे जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया। इसका मुख्य आयोजन कहाँ पर हो रहा है? ये मुख्य कार्यक्रम 22 से लेकर 26 सितंबर 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा, और इस इवेंट के लिए हमारी थीम है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन, यानी क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, CR पाटिल। यहाँ पर जो हमारा वाटर वीक है, इंटरनेशनल वाटर वीक, वो अलग है, और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड वाटर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो याद रखिएगा 22 मार्च को हर साल, ठीक है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में VM फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता शुरू की है? तो VM फ्रेम्स नेशनल फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन की शुरुआत करी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने टू कमोमरेट 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, ठीक है। इसका लक्ष्य फिल्म निर्माताओं, रचनाकारों और नागरिकों को विजुअल स्टोरी टेलिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की भावना को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना है, और विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को 50 लाख रुपए तक के नकद पुरस्कार यहां पर दिए जाएंगे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत है, जो मूल रूप से 1870 के दशक में लिखा गया और 1882 में उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। आंसर यहाँ पर हो जाएगा कल्चर मिनिस्ट्री, और इसके मिनिस्टर हमारे कौन हैं? तो ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और एजुकेशन मिनिस्टर हमारे कौन हैं? तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं हमारे अमित शाह। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है,
अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार की सुरक्षित शहर परियोजना 2026 के तहत किस राज्य के धार शहर को चुना गया है? कौन सी स्टेट की धार सिटी है जिसको सेलेक्ट किया गया अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स सेफ सिटीज़ प्रोजेक्ट? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के धार शहर को महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से सुरक्षित शहर परियोजना 2026 के अंतर्गत चुन लिया गया। ये पहल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नेतृत्व में संचालित की जा रही है और पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 5 वर्ष की ये कार्यान्वयन अवधि के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। आपको अगर सिंपली इतना पता होता कि धार सिटी कहाँ पर है तो भी आप इसका आंसर कर सकते थे। मध्य प्रदेश आजकल 2 रीज़न की वजह से न्यूज़ में है। पहली बात तो ये कि ये रोलिंग बजट को अपनाने वाला भारत का पहला स्टेट बना है। ठीक है, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क लोकेटेड है और हम जो चीताज़ ला रहे हैं बाहर से, यानी बोत्सवाना देश से और इसके अलावा साउथ अफ्रीका, नामीबिया से, उन सब चीताज़ को हम ज़्यादातर कूनो नेशनल पार्क में रखते हैं। इस वजह से ये जो पार्क है काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत जीरो वेस्ट टू लैंडफिल परिसर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्वास्थ्य सेवा संस्थान कौन सा बन गया है? तो फर्स्ट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन इंडिया का जिसको रिकॉग्नाइज किया गया एज अ जीरो वेस्ट टू लैंडफिल कैंपस अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, ये कौन सा है? ये नई दिल्ली का राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग संस्थान है, NITRD न्यू दिल्ली। ठीक है, राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग संस्थान नई दिल्ली भारत का पहला ऐसा स्वास्थ्य सेवा मॉडल बन गया जो कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकता है। एंड 27 एकड़ में फैले इस अस्पताल ने वाई वेस्ट वेडनेसडेज फाउंडेशन के सहयोग से प्रतिदिन 1 से 1.2 टन कचरे का 100% प्रसंस्करण सुनिश्चित किया है। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, NITRD न्यू दिल्ली। अगले अप्रैल 2026 में 114वां वार्षिक सुवोरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये 114th एडिशन था सुवोरी फेस्टिवल का, जो हाल ही में हमने सेलिब्रेट किया है असम स्टेट में। ए ऑप्शन करेक्ट है। सुवोरी महोत्सव असम के कामरूप जिले के बोको में आयोजित किया गया था। इस महोत्सव में हाथियों की दौड़, हाथियों की लड़ाई, घोड़ों की दौड़ और पारंपरिक खेल जैसे रस्सा कशी का आयोजन किया गया था। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, असम स्टेट। ठीक है, असम में एक फेमस डांस भी होता है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये है आपका सत्रिया डांस। और यहाँ पर ऑप्शन में नागालैंड है। यहाँ पर एक फेमस फेस्टिवल हम मनाते हैं जो कि है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ओके, याद रखिएगा, अगर सिर्फ हॉर्नबिल लिखा है तो वो नागालैंड का त्यौहार है। अगर आप इसके आगे जोड़ देंगे पक्के पागा, यानी पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो फिर ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार। ठीक है, चलिए हम थोड़े से महोत्सव यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं जो हाल फिलहाल हुए हैं। गारिया पूजा पर्व मनाया गया त्रिपुरा में। पोइला बोईशाख पर्व था पश्चिम बंगाल का, जो हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। पुथांडु त्यौहार है तमिलनाडु का। वसंत उत्सव आओ लांग मोन्यू मनाया गया नागालैंड में कोन्याक जनजाति के द्वारा। माधवपुर घेड़ मेला है गुजरात के पोरबंदर का। मुलगांव केलबाई पेठ महोत्सव गोवा में मनाया गया। सरहुल पर्व झारखंड में। गुड़ी पुड़वा उत्सव महाराष्ट्र में। साजिबू चेराओबा चंद्र नव वर्ष त्यौहार है मणिपुर का। मतुआ धर मेला है पश्चिम बंगाल का। पंचू डोला उत्सव है उड़ीसा का। कागेद नृत्य महोत्सव है सिक्किम का। और मकर विलक्कू उत्सव है केरला का। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट अप्रैल 2026 को दिवंगत हुए अनुभवी राजनेता नादेंडला भास्कर राव किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? हाल ही में इनका निधन हो गया। आपको बताना है कि ये कौन से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आंसर है डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। नादेंडला भास्कर राव 1984 में आंध्र प्रदेश राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने थे। नादेंडला भास्कर राव को आंध्र प्रदेश के इतिहास में सबसे कम समय यानी मात्र 31 दिन तक मुख्यमंत्री रहने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1982 में दिग्गज अभिनेता एनटी रामाराव के साथ मिलकर तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। हाल ही में और कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जिनकी डेथ हुई है? ये हैं मोहसिना किदवई। ठीक है, और ये कौन सी पार्टी से रिलेटेड हैं? ये कांग्रेस की पार्टी को बिलोंग करती हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ इन्होंने सर्व किए हैं इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी के टाइम पर। ठीक है, तो पिछले दिनों इनका भी निधन हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा।
पहला क्वेश्चन है आपके लिए, किस देश की संसद ने 17 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को सिगरेट बेचने पर जीवन भर का प्रतिबंध लगाने के लिए तंबाकू और वेप्स बिल पारित किया? दूसरा क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस 2026 हमने कब मनाया? और तीसरा प्रश्न है, अप्रैल 2026 में 114वां वार्षिक सुवोरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क और इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग कि आपको क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या फिर एग्जाम्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट में डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं उन्हें भी हमारे ऊपर ट्रस्ट हो सके। ठीक है, और साथ ही अगर आप कहीं पर भी सेलेक्ट होते हैं, कहीं पर भी आपका पेपर अच्छा हुआ है, तो आप ये खुशी भी हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं, हमें जानकर खुशी होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।